मेरी तीव्र गति को अवरुद्ध करने वाली शक्ति कौन है? मैं हिरण्याकश्यप की पुत्री, राहु इत्यादि दैत्यों की माता सिंहिका हूँ। तुम आज सिंहिका के पंजे में आ गए हो। मेरा आहार आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं की परछाई को पकड़कर खाना है, पर आज पहली बार मुझे खाने में पक्षी की बजाय उड़ने वाला बंदर मिला है। अरे मायावी निशाचरी, मैं तुझे इस कपट रूपी माया का दंड अभी देता हूँ। यहाँ बंधुओं, सुरसा का आशीर्वाद लेकर हनुमंतलाल जी लंका पहुँच जाते हैं। तो मशक समान रूप कपिधरी। जब हनुमान जी जाते हैं लंका में, वहाँ जाकर क्या देखा, जहाँ प्रथम द्वार पर ही लंकनी नाम की राक्षसी हनुमान का रास्ता रोक लेती। अरे सट, तू कौन है? पहले तू बता, तू कौन है? मैं लंका नगर की देवी लंकिनी हूँ। लंका की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, परंतु तू कहाँ चला जा रहा है? वहीं ठहर। मेरी आज्ञा के बिना इस प्रकार चोरों की भांति लंका में घुसने की चेष्टा करने वाला चोर ही मेरा आहार है। तुमने मुझे चोर कहा? सबसे बड़ा चोर तो रावण है, और तू उसकी रक्षा कर रही है। कि मुठ का एक महाकपि हनी और रुधिर बमत धरनी ठनुमनी। हे कपिवर, मैं आपको पहचान गई। आप प्रभु श्री राम जी के दूत हैं। हे राम भक्त हनुमान, आप कौशलपुरी के राजा श्री रघुनंदन को हृदय में बसाकर लंकापुरी में प्रवेश कर अपनी मनोकामना पूरी कीजिए। अब मुझे आज्ञा दीजिए। तो मशक समान रूप कपिधरी। जब हनुमान जी जाते हैं लंका में, वहां जाकर क्या देखा कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अग्नि में शोधा। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरन न जाए। नौ तुलसी का गंध तहाँ, देख हरस प्रतिभाई। जब लंका में जब ऐसा देखा रामायुध अंकित ग्रह, उस ग्रह को जब हनुमान जी ने देखा, देखकर सोचने लगे, इस संकेत से यह प्रमाण होता है कि यहाँ कोई सज्जन व्यक्ति रहता है, तो इससे मिलना बुरी बात नहीं। फिर बगैर भेद के चोरी भी नहीं हो सकती है, इसलिए इसमें भेद निकालना तो अपना ही भला होगा। और विभीषण राम नाम कहते हुए जब हनुमान ने राम नाम उच्चारण सुना, तो भक्तराज समझकर उनके पास गए। तब विभीषण से मिले तो हनुमान को विभीषण ने माता जानकी का हाल बताया कि माँ इस समय अशोक वाटिका में। जय श्री राम, जय श्री राम।
राम राम राम। ये निश्चय ही कोई सत्पुरुष हैं। इनसे तो मैं हट करके परिचय करूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम। हे ब्राह्मण देवता, आप कौन हैं? राक्षसों की इस नगरी में आप कैसे आए? हे विप्रवर, रावण के अनुज विभीषण को अपना परिचय दीजिए। हे तात विभीषण, मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का दूत पवन पुत्र हनुमान हूं। हे तात, मैं माता जानकी के दर्शन करना चाहता हूं। वहां तक पहुंचने का मार्ग अत्यंत गुप्त एवं कठिन है। संपूर्ण अशोक वाटिका रावण के राक्षसों से घिरी हुई है। परंतु मैं आपको एक ऐसी युक्ति बताता हूं जिससे आप रावण के राक्षसों से बचकर सरलता से माता सीता से मिल सकेंगे। अब सूर्योदय होने वाला है, मुझे शीघ्र चलने की आज्ञा दीजिए। अवश्य हनुमंत, प्रभु श्री राम आपकी रक्षा करें। जय श्री राम। जय जय श्री राम। तो देखिए आप हनुमान जी क्या करते हैं। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करे विचार करो का भाई। हनुमान जी अशोक के वृक्ष पर विचार कर रहे हैं कि हम अब क्या करें। इतने में रावण रानियों सहित वाटिका में आता है। रावण ने आकर कहा कि हे सीते, सीते छलबल कुछ नहीं, नहीं और कुछ ध्यान, और 10 कंधर तो चाहता दया दृष्टि का दान। पर तुम में अब तक पर्दा है, आंखें नीचे ही रखती हो, तिनके की ओट देखती हो, क्या तिनका मुझे समझती हो। तब सीता कहने लगी कि अरे रावण, जिन चरणों की दासी में हूं सुन अधम, पास रहता है मेरा मन उनके सदा, और मुझे पहुंचा दे श्री राम के पास। मेरे मन में समाए हैं रघुबर सदा, संसार की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी अपने चंद्रमुख की शीतल प्रभा इस सेवक पर पड़ने दो। मेरी ओर अपना मुखार बीन कर बस एक बार अपनी प्रेममय दृष्टि से मुझे देख लो। अरे निर्लज, पुलस ऋषि के कुल को कलंकित करने वाले कामी, अपना मुंह बंद कर। तू मुझे अपने राज वैभव, सुख और ऐश्वर्य का प्रलोभन दे रहा है। सच्ची आर्य नारियां तो अपने शील की वेदी पर अपने जीवन का उत्सर्ग कर देती है। क्या तुझे रघुवीर के बाणों की खबर नहीं, जिनके बाणों के प्रकाश में तुम वैसे ही विलीन हो जाओगे जैसे सूर्योदय होते ही घोर अमावस्या विलीन हो जाती है। सीते! जब इस तरह माता जानकी ने कहा तो रावण कहने लगा कि सीते, अगर तुमने 1 महीने के भीतर मेरा कहना नहीं माना तो मैं अपनी चंद्रहास तलवार से तुम्हारा वध कर दूंगा। अच्छी बात है, तो ले सीते। हे नाथ, ऐसा अधर्म मत कीजिए। आप जैसे महान योद्धा, तीनों लोकों के विजेता और शक्तिमान राजा का एक निसहाय अबला नारी पर शस्त्र उठाना शोभा नहीं देता। स्वामी, आप समस्त वेदों के ज्ञाता हैं, नीति निपुण हैं, ज्ञानवान हैं, और ये आप भी जानते हैं कि नीति में भी स्त्री हत्या को अधर्म ही माना गया है। स्वामी, यदि आवेश में आकर इसने आपसे कुछ अपशब्द भी कह दिए हैं
तो आप इसे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि इसी में आपका गौरव है। और वैसे भी अभी ये स्त्री असहाय है, और उस रीति से भी आपको उसको इतना कठोर दंड नहीं देना चाहिए। ठीक है महारानी मंदोदरी, तुम्हारे कहने से मैं आज इसका वध नहीं करता, परंतु मैं इसे मात्र 1 मास का समय देता हूं। यदि इसने 1 मास में मेरा कहा नहीं माना, तो मैं इस चंद्रहास से इसका शीश काटकर वध करूंगा। अब सज्जनों, रावण राक्षसियों का दुगना पहरा यहाँ बिठा देता है और आदेश दे देता है कि सीता को तरह तरह की यातनाएं दो ताकि वह मेरी बात मान ले। निशाचरियों! जी महाराज। तुम लोग साम दाम भेद नीति और दंड जिस प्रकार बने सीता को वश में लाने की चेष्टा करो, उसे भयभीत करो, इतना भयभीत करो कि वो हमारी बात मानने पर विवश हो जाए। जैसी आज्ञा महाराज।